हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 865 देख रहे हैं, स्मॉलेस्ट सब ट्री विद ऑल द डीपेस्ट नोड्स। तो यहाँ पे हमें एक बाइनरी ट्री का रूट दिया होगा और हमें स्मॉलेस्ट सब ट्री रिटर्न करना है सच दैट इट कंटेन्स ऑल द डीपेस्ट नोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे 7 और 4 जो है वो डीपेस्ट नोड्स हैं, मतलब कि इनका जो डिस्टेंस है रूट से सबसे ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे मेक श्योर करना है कि ऐसा सब ट्री रिटर्न करें जिसमें 7 और 4 दोनों ही इंक्लूडेड हों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो जो 5 है इसमें भी ये 7 और 4 इंक्लूडेड है, इवन 3 में भी 7 और 4 इंक्लूडेड है, लेकिन जो हमारा 2 है ये ऐसा स्मॉलेस्ट सब ट्री है जो कि 7 और 4 को इंक्लूड रखता है। ठीक है, तो इसलिए हम अपने आंसर के लिए 2 रिटर्न करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम अ लिटिल बिट मोर एंड सी हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो हमारी जो प्रॉब्लम 865 है, दिस इज़ द सेम प्रॉब्लम एज 1123 लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ डीपेस्ट लीव्स। तो इन दोनों ही प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होगा वो सेम होगा। So we have to return the subtree containing the deepest nodes in the tree and this subtree needs to be smallest। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा subtree है this is the LCA of the deepest leaves। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डिफरेंट एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं कि हमारा जो स्मॉलेस्ट सबट्री होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे जो 3 है वो डीपेस्ट नोड है हमारा एंड दिस इज़ द ओनली डीपेस्ट नोड इन द ट्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ही रिटर्न करेंगे अपने आंसर में क्योंकि दिस इज़ द LCA ऑफ द डीपेस्ट नोड इटसेल्फ। ठीक है, और अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे 2 डीपेस्ट नोड हैं 1 और 2। तो ये नोड 0 वाला जो सब ट्री है दैट कंटेन्स ऑल द डीपेस्ट नोड्स। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना है कि ऐसा सब ट्री जो कि सारे डीपेस्ट नोड्स को कंटेन करे। ठीक है, तो उसी को हमें अपने आंसर में रिटर्न करना है। ठीक है, अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमारा डीपेस्ट नोड जो है वो 3 है। अगेन यहाँ पे 3 इज़ द ओनली डीपेस्ट नोड, तो यहाँ पे हम 3 को ही एज आंसर रिटर्न करेंगे। ठीक है, और फिर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे 4 और 5 ये 2 डीपेस्ट नोड्स हैं हमारे और इनका जो LCA आ रहा है दैट इज़ 3। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो ये 3 वाला सब ट्री है इट कंटेन्स ऑल द डीपेस्ट नोड्स। ठीक है, तो हमें 1 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, हमें उसके पहले ही एक सब ट्री मिल जा रहा है जो कि सारे डीपेस्ट नोड्स को कंटेन कर रहा है। तो हमें वही सब ट्री अपने आंसर में रिटर्न करना है। ठीक है, अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे 4 और 5 जो है वो डीपेस्ट नोड्स हैं और ये जो हमारा मेन ट्री है यही इन नोड्स को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो हम अपने आंसर में यहाँ पे नोड 1 को रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो हमें मेक श्योर करना है कि जो भी हम अपना सब ट्री रिटर्न कर रहे हैं दिस शुड कंटेन ऑल द डीपेस्ट नोड्स एंड दिस सब ट्री शुड बी द स्मॉलेस्ट वन पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा भी और भी पॉसिबल सब ट्रीज होंगे, लेकिन जो भी हमें अर्लीस्ट मिल जाएगा ना वही हमें अपने आंसर के लिए रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ यू विल नोटिस किसी भी नोड के लिए हम बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि इसके लेफ्ट में कोई डीपेस्ट नोड आ रहा है क्या और इसके राइट में कोई डीपेस्ट नोड आ रहा है क्या, और अगर ये दोनों डीपेस्ट नोड की हाइट जो है वो सेम है, मतलब कि वो सेम लेवल पे हैं, तो ये जो है हमारा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है ना। तो अगर हमारे जो सब ट्रीज हैं ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड आर गिविंग द सेम हाइट दैट मीन्स वी कैन हैव करंट नोड एज आर आंसर। ठीक है, अभी हम अपने करंट नोड की जो डेप्थ है उसको कंपेयर कर सकते हैं अभी तक की जो मैक्सिमम डेप्थ हमें मिली हुई है। ठीक है, अगर ये उससे ज़्यादा आ रही है दिस मीन्स दिस कैन बी एन आंसर। ठीक है, तो अगर हम डेप्थ के हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो नोड 1 है और नोड 6 है इसकी जो डेप्थ है दोनों की 2 आ रही है, तो हमें ऐसा लगेगा कि इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, लेकिन हमारा जो आंसर है वो ये है, डेप्थ 0 पे है आंसर। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास लेफ़्ट से जो हमें हाइट मिल रही है और जो राइट से हाइट मिल रही है उसे भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमें डेप्थ के साथ साथ हाइट भी कंपेयर करनी पड़ेगी टू मेक श्योर कि हमारे जो सब ट्री में सारे ही डीपेस्ट नोड इंक्लूडेड हों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी भी नोड पे लेफ़्ट और राइट सब ट्री की हाइट सेम हो जाती है तब हम उस हाइट को भी इंक्लूड करेंगे अपनी डेप्थ के साथ टू मेक श्योर कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्टिमल हो। तो लेट्स से अगर हमारे पास ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम ना अपने ट्री में पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल करेंगे। तो पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल के लिए पहले हमारा लेफ्ट नोड एक्सेस होगा, फिर राइट नोड एक्सेस होगा, फिर हमारा रूट एक्सेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन में अगर हमने 3 को पास किया तो पहले हमारा लेफ्ट वाला नोड कॉल होगा, अगेन यहाँ पे 5 पे आएंगे, फिर ये वाला नोड कॉल होगा, हम 6 पे आएंगे और यहाँ पे 6 में अगर हम लेफ्ट और राइट को कॉल करेंगे तो दोनों नल वैल्यूज़ हैं और दोनों की जो हाइट है वो 0 है। ठीक है, तो हमारा जो 6 वाला नोड है दिस कुड बी अ पोटेंशियल आंसर। तो हम देखेंगे कि अगर हमारी 6 की जो डेप्थ है अभी तक की सबसे लार्जेस्ट है तो उसको अपडेट कर दो। ठीक है, तो अभी हमारे पास 6 की जो डेप्थ है वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो डेप्थ है उसको अपडेट करके 2 कर देंगे और जो आंसर है उसमें हम 6 डाल देंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम लोग नोड 2 पे आएंगे। नोड 2 पे हम लोग फिर से देखेंगे कि जो लेफ्ट और राइट से हाइट रिटर्न हो रही है वो क्या हो रही है। तो यहाँ पे लेफ्ट में जाएंगे तो 7 के पास आएंगे, 7 से हमारी जो हाइट है वो 0 0 रिटर्न हो रही है एंड विच इज़ इक्वल। तो यहाँ पे 7 जो है हमारा पोटेंशियल आंसर हो सकता है, तो हम इसकी डेप्थ चेक करेंगे। तो इसकी डेप्थ जो है वो 3 आ रही है और दिस इज़ ग्रेटर देन द मैक्स डेप्थ सो फार। तो यहाँ पे हम मैक्स की वैल्यू अपडेट करके 3 कर देंगे और आंसर में यहाँ पे हम
7 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे, हम 4 पे आएंगे। 4 पे अगेन हमारे पास जो हाइट आ रही है वो 0 और 0 आ रही है, तो हमारा 4 भी एक पोटेंशियल आंसर हो सकता है। तो अगर हमें इक्वल या बेटर डेप्थ मिल रही है तो हम अपना आंसर अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम आंसर में फिर से 4 कर देंगे और जो हमारी डेप्थ है वो 3 ही रहेगी। उसके बाद पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल करके हमने लेफ्ट और राइट कर लिया है। अभी हम 2 पे आएंगे, तो यहाँ पे 2 पे लेफ्ट से हमें 1 रिटर्न हो रहा है, राइट से 1 रिटर्न हो रहा है, दोनों हाइट रिटर्न हो रही है लेफ्ट और राइट सब ट्री की। और यहाँ पे जो 2 है वो डेप्थ 2 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन ये हमारा पोटेंशियल आंसर हो सकता है, तो हम इसको अपने आंसर में अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम में हमारी हाइट 3 ही रहेगी और आंसर में हम यहाँ पे अब 2 डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे, 5 पे आएंगे। तो यहाँ पे 5 को लेफ्ट से 1 हाइट मिल रही है, राइट से 2 हाइट मिल रही है। इसका मतलब कि 5 कैन नॉट बी एन पोटेंशियल आंसर। अब हम रूट के राइट नोड पे आएंगे, तो यहाँ पे हम 1 के पास जाएंगे पहले, और इस नोड को एक्सेस करने से पहले इसके लेफ्ट और राइट नोड को एक्सेस करेंगे हम। तो यहाँ पे लेफ्ट में आएंगे, हमारे पास ये वाला नोड है, इसकी जो डेप्थ है अगेन 2 है। दिस इज़ नॉट बेटर देन द 3 डेप्थ सो फार, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। और सेम हमारा 8 के लिए भी है, इट कैन ऑल्सो बी अ पोटेंशियल आंसर, क्योंकि यहाँ से हमें 0 0 हाइट मिल रही है, लेकिन अगेन इसकी डेप्थ जो है वो 2 है, इसलिए वी कैन नॉट अपडेट इट। और उसके बाद हम 1 पे आएंगे, 1 को अगेन लेफ्ट और राइट से 1 1 हाइट मिल रही है, सो 1 कुड बी अ पोटेंशियल आंसर। तो यहाँ पे हमारी जो 1 की डेप्थ है वो 1 है और लेफ्ट और राइट से जो हमें हाइट मिल रही है वो 1 है, तो टोटल हम 1 + 1 को चेक करेंगे। तो दिस 2 इज़ नॉट बेटर देन 3, तो यहाँ पे हम 1 के लिए भी कोई आंसर नहीं अपडेट करेंगे। उसके बाद हम 3 पे आएंगे, तो 3 के लिए हमें लेफ्ट से 3 और राइट से 2 हाइट मिल रही है, तो 3 कैन नॉट बी अ पोटेंशियल आंसर। तो दिस इज़ हाउ हमारा जो आंसर है वो पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल की हेल्प से ईजिली बिल्डअप हो जाएगा और एट द एंड हमारे पास ये जो 2 है इसमें हमारा आंसर स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 और 4 दोनों ही डीपेस्ट नोड का आंसर दे रहे थे, लेकिन हमें मेक श्योर करना है कि जो भी हमारा नोड हो वो सारे ही डीपेस्ट नोड्स को कवर करे, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल किया है, मतलब कि हम डीपेस्ट नोड्स को पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम पेरेंट को कवर करेंगे। क्योंकि हम पेरेंट को बाद में कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो आंसर है वो लेटेस्ट रहेगा और अपडेटेड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रूट के लेफ्ट में जितनी हाइट आ रही है और रूट के राइट में जितनी हाइट आ रही है वो कैलकुलेट करेंगे दोनों तरफ से। तो अगर हमारे लेफ्ट और राइट की हाइट सेम आ रही है, दैट मीन्स दिस कुड बी अ पोटेंशियल आंसर। तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि हमारी जो करंट डेप्थ है, इज इट ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैक्स डेप्थ और नॉट। अगर ये मैक्स डेप्थ के इक्वल या बराबर हो रही है तो हम अपना जो आंसर है वो अपडेट कर देंगे, इस रूट को हम अपना आंसर बना देंगे। साथ ही साथ हम जो मैक्स डेप्थ की हाइट है उसको भी अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे इस हाइट को ऐड करने से क्या हो रहा है कि इवन दो हमारा जो आंसर है वो नोड लेवल 0 पे भी है, फिर भी हम मेक श्योर कर पा रहे हैं कि इसको हम अपने आंसर में कंसिडर करें, क्योंकि हमारे आंसर के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा जो भी नोड है वो डीपेस्ट नोड्स को कवर कर रहा हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये जो हाइट वाली चीज़ है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा हम अपने करंट नोड की जो हाइट है वो रिटर्न करके देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी द कोड फॉर दिस। तो यहाँ पे कोड में आंसर और मैक्स डेप्थ वेरिएबल ले लेते हैं और हम यहाँ पे हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे विद रूट नोड एंड लेवल एज 0 और एट द एंड वी कैन सिंपली रिटर्न आवर आंसर। और यहाँ पे हम अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री से जो भी हाइट आ रही है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमारे लेफ्ट और राइट से हमें सेम हाइट मिल रही है तो हमें ये चेक करना है कि हमारी अगर हाइट को हम अपनी डेप्थ के साथ ऐड करेंगे, मतलब कि अभी जिस लेवल पे हम उसके साथ ऐड करेंगे। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्स तो हम अपने आंसर में रूट की वैल्यू अपडेट कर देंगे और जो अपने मैक्स की वैल्यू है वो भी हम अपडेट कर देंगे। तो दिस विल बी लेफ्ट प्लस लेवल। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट सेम है बेसिकली। और उसके बाद हम यहाँ पे एट द एंड जो भी अपने करंट नोड की हाइट है वो रिटर्न करेंगे। तो दिस विल बी मैक्स डॉट मैक्स और लेफ्ट और राइट से जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी वो, ठीक है। सो दिस इज द कोड फॉर द सोल्यूशन। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। जो हमारा ये वाला ट्री है इसके लिए जो आंसर आ रहा था, क्या आ रहा था, पहले हमारा 6 अपडेट होगा, फिर 7 अपडेट होगा, फिर 4 अपडेट होगा, फिर 2 आएगा आंसर में और 2 बना रहेगा, ठीक है। तो आंसर शुड बी 6 7 4 2। लेट्स ट्राई टू रन एंड सी द आंसर। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा 6 7 4 2 आया है। इसका मतलब कि पहले हम इधर 6 की तरफ गए, वहाँ पे हमारा मैक्सिमम आंसर अपडेट हुआ। उसके बाद जो भी हमारे डीपेस्ट नोड थे 7 और 4 उनके लिए आंसर अपडेट हुआ और एट द एंड हमारा जो 2 है उसके लिए भी आंसर अपडेट हो गया है, ठीक है। तो इफ़ यू विल नोटिस जो ये वाला एग्जाम्पल था हमारा वो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 करके वी आर बिल्डिंग दिस आंसर। और अगर हम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपने सारे ही नोड्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर हमारे ट्री में n नोड्स हैं तो दिस शुड बी ऑर्डर ऑफ n। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दिस कैन ऑल्सो गो अप टू ऑर्डर ऑफ n अगर हमारा जो ट्री है वो स्क्यूड होता है। तो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।